का जो पूरे किताब से जो ऑब्जेक्टिव लिए गए हैं लगभग 350 से प्लस होगा। तो इससे पहले हम लोग एक वीडियो में 100 कितना 94 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो उस वीडियो में हुआ था ये कि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, इंटरनेट ख़त्म हो चुका था पूरा 100%। तो इसलिए मैं यह वीडियो को दोबारा बना रहा हूँ और यह वीडियो में हम लोग 194 से आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में इससे पीछे के क्वेश्चन हो चुका था। तो अगर आप लोग इसको नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे तो बाहर तो आते ही नहीं कोई क्वेश्चन। तो इसलिए इसको पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए अब बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फरगना। आगे पूछ रहा है कि बंगाल में प्रसिद्ध संत कौन थे? तो ये हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या काशी में किस प्रसिद्ध संत के जनक हुआ था? तो एक मीरा या कबीर या फिर गुरु नानक या फिर वल्लभ भाई आचार्य। तो ये जो हुआ था कबीर का, किसका? कबीर का। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली, आगरा, अजमेर या फिर फतेहपुर सीकरी में? तो ये जो है दिल्ली में है। कहाँ पर? दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, दिल्ली में। वल्लभ भाई आचार्य का जनक हुआ था कहाँ पे? जन्म हुआ था, सॉरी, जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। खत्म। आगे पूछ रहा है क्या उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो कबीर नानक या फिर रामानंद या फिर चैतन्य महाप्रभु। तो इसका जो आंसर होगा रामानंद हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामानंद। आगे बोला जा रहा है सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक मतलब पनपी है? तो ये जो है कहाँ पर? बिहार में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिहार। चलिए आगे बोला जा रहा है कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी अंडाल कराइकर या फिर रबिया या फिर मीराबाई। तो ये जो थे कौन थे? रबिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रबिया। आगे पूछ रहा है क्या राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो वो जो सिलसिले था वो कादिरी से था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कादिरी। आगे पूछ रहा है क्या पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो कबीर या वल्लभ भाई आचार्य या नानक या फिर रैदास को। तो ये जो कहा जाता है वल्लभ भाई आचार्य को कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रे। आगे बोला जा रहा है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी में किसका जन्म स्थान है? रैदास, कबीर या फिर नानक या फिर मीरा। तो ये जो हो जाएगा किसका? कबीर का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कबीर। आईन अकबरी किसने लिखा है? आईन अकबरी किसने लिखा था? बाबर, फैजी या फिर अबुल फजल या फिर बदायूनी। तो ये जो लिखा था ये अबुल फजल लिखा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या भारत अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? तो अलबरूनी या फिर इबन बतूता या फिर बर्नियन या फिर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अलबरूनी ने किया था। ठीक है, अलबरूनी ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? ग्वालियर या फिर लाहौर या पटना। तो ये सब नहीं होगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्वालियर हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या अब्दुल रज्जाक क्या बोलते हैं, एक सेकेंड। हाँ, अब्दुल रज्जाक रम, ठीक है, समरकंद नामक यात्री ने किसको यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उसके प्रेरणा ली, यानी उसे सीखा? तो ये जो है इबन बतूता से, किससे? इबन बतूता से ही सीखा था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो थे कौन थे? यात्री या व्यापारी या फिर राजदूत या फिर गुलाम। तो वो जो थे क्या थे? राजदूत। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे पूछ रहा है क्या रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर या फिर धन्ना एवं पीपा या इनमें से सभी। तो ये जो है धन्ना एवं पीपा, रैदास भी हो जाएगा, कबीर भी हो जाएगा, धन्ना एवं पीपा भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का पूछ रहे हैं। तो दिल्ली या वाराणसी या मथुरा या फिर हैदराबाद। तो ये जो हुआ था कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो ये जो हुआ था कनिष्क के काल में। किसके काल में? कनिष्क के काल में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि रांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रांची जो है मध्य प्रदेश, सॉरी रांची नहीं, सांची होगा, रांची तो यहाँ थोड़ी है। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है क्या बोलते हैं, रायसेन में है। कहाँ पर? रायसेन। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा।
आगे पूछ रहा है क्या, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक कालीन में लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु या फिर प्रकृति या फिर लक्ष्मी या फिर शिव की? तो ये जो पूजा करते थे प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? वो कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? विद्वान में सबसे पहले भारत कौन आया था? तो ये जो आया था शाहजहां होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट होगा। तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। तो ये जो है ना सुत्त पिटक हो जाएगा, सुत्त पिटक में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा औपनिवेशिक अर्थ वैदिक, ठीक है, तो अर्थवेद से संबंधित नहीं है, पूछ रहा नहीं है, तो ये हो जाएगा श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर और उपनिवेश। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 या फिर 639 या फिर 661? तो ये जो हुआ था 563 हुआ। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर होगा। आगे बोला जा रहा है निम्न में से प्रसिद्ध संत के गीता के भक्त टीका मराठी में लिखे हैं। तो मराठी में कौन लिखे थे? तो ये लिखे थे मनेश्वर ने लिखा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद के पुरुष सूत्र में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो किस उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण या क्षत्रिय या फिर यादव या फिर शूद्र को? तो ये जो मिलता है किससे? तो शूद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, शूद्र। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो थी किसकी पत्नी थी? अर्जुन या फिर नकुल या फिर सहदेव या फिर इनमें से सभी? तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। डी में क्या है? अर्जुन, नकुल और सहदेव सबकी पत्नी थी द्रौपदी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो आर्य या फिर गंधर्व या फिर राक्षस या फिर देव? तो इसका जो आंसर हो जाएगा गंधर्व हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी? तो पांडु या फिर धृतराष्ट्र या फिर विदुर या फिर इनमें से सभी? तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। डी में क्या है? इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 4, 8, 5 या फिर 9? तो ये जब किया गया था 8, कितना प्रकार का? 8, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा। चलिए महाभारत के आदि पूर्व किस अध्याय में भीम द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया था? प्रथम या फिर, तो ये जो हो जाएगा ना, तो इसका आंसर होगा 102 में। कितना? 102 में किया गया था। और क्या बोलते हैं, एक सेकेंड। चलिए तो वर्ण अलंकार के संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है। तो ये जो मिलती है किसमें? मनुस्मृति में, ठीक है, स्मृतियों में मिलती है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे बोला जाति का लक्ष्य नहीं है। जाति का लक्ष्य कौन नहीं है? अंतर्विवाह या फिर श्रम विभाजन या फिर मान्य या फिर? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा साम्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत या पाली या फिर प्राकृतिक या फिर हिंदी में? तो संस्कृत का जो भाषा हुआ था ये हुआ था संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला था? 15 या 16 या फिर 17 या फिर 18? तो ये जो चला था कितना दिन? 18 दिन चला था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 दिन तक चला था। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? अर्जुन या फिर विदुर या फिर भीष्म या फिर पांडु को? तो ये जो कहा जाता है सी नंबर हो जाएगा, भीष्म को कहा जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? वो हो जाएगा पांडव ने जीता था। किसने? पांडव। ऑप्शन नंबर इसका ये नंबर हो जाएगा। अश्वमेघ, ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ का
आयोजन किया जाता था? तो इसका हो जाएगा शाही संप्रभुता के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ए में क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार का आश्रम का उल्लेख है? 2, 4, 6, 8। तो ये जो हो जाएगा कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि धर्म की शुरुआत किसने किया था? धर्म की जो शुरुआत है किसने किया था? तो ये जो क्या था, अशोक ने किया था। ठीक है, ये अशोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत या फिर बर्मा में? तो जो स्थित है पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो बिंदुसार या फिर अशोक या फिर समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त? ये जो हो जाएगा इसका आंसर वो हो जाएगा अशोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो चैतन्य या फिर स्तूप या फिर, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, स्तंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, स्तंभ। किस विद्वानों ने मात्रा अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का एक सेकेंड सलाह दी, मतलब प्रयास किया है? तो ऑप्शन नंबर इसका होगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है? देवंत, ठीक है, देवदत्त और रामकृष्ण और मंडावर। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा गया था? श्रीलंका, ब्रिटेन या फिर बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? तो ये जो भेजा गया था वो श्रीलंका में भेजा गया था। कहाँ पर? श्रीलंका में। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? हिटलर या नेपोलियन या फिर बिस्मार्क या फिर क्या बोलते हैं मुसोलिनी? ऑप्शन नंबर इसका होगा बी नंबर हो जाएगा। बी में क्या? नेपोलियन हो जाएगा। समस्त भारत की नई एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को मतलब परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो यह जाता है शकुंतल गुप्त। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। अपने स्वयं खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की थी? किसने करवाई थी? तो ये जो करवाई थी रुद्र दमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? अजातशत्रु या फिर, तो ये हो जाएगा अशोक हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ये होगा। ये में क्या है? अजातशत्रु हो जाएगा। प्रसिद्ध संत ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? कौटिल्य या मेघासनी या अलबरूनी या फिर, तो ये जो होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी में क्या है? अलबरूनी है। ठीक है, अलबरूनी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बोला जा रहा है अशोक द्वारा परिचालित बौद्ध धर्म कहाँ पर चली थी नहीं हुआ था? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन में। कहाँ पर? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। आगे बोला जा रहा है क्या बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो बिंबिसार का जो वंश है वो हो जाएगा हर्यक वंश से संबंधित है। चलिए राजतंत्रगिनी के लेखक कौन थे? राजतंत्रगिनी के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा कल्हण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व या फिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व या फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व? तो ये जो हुआ था कब हुआ था? ये हुआ था 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा महावीर ने प्रवचन सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो देखिए क्या जोड़ा था? वो जो जोड़ा था एक ब्रह्मचर्य जोड़ा था। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है क्या कनिष्क का ज्यारोहण, ठीक है, ज्यारोहण तिथि क्या है? तो 48, 78 या फिर 88 या फिर 98? तो ये जो हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध, अवंती या फिर कौशल या फिर क्या बोलते हैं गांधारण? ठीक है, गंधार। तो ये जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा मगध जो था 16 महाजनपद में सबसे पावरफुल था। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? प्रथम या सप्तम या फिर दशकवां या फिर 13वां? तो ये जो मिलता है कितना? 13वां में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 13वां। अंगुत्तर न्याय के अनुसार महाजनपद की संख्या कितनी थी? 8, 6, 8, 16, 32 या फिर 64? तो ये जो था कितनी? 16 थी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 16। चलिए आगे बोला जा रहा है कि मुद्राक्षर किसकी रचना है? मुद्राक्षर किसकी रचना है? कौटिल्य या विशाखत या फिर मेगास्थनीज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है विशाखत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा विशाखत। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक? तो ये जो था चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? साहित्य, सिक्का या फिर अभिलेख या फिर तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा साहित्य एक नहीं आता है पुरातत्व में। ठीक है, बाकी सब चीज़ आता है। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। आगे पूछ रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला था? तो ये जो मिला था एक्चुअल में ये मिला था 1922 में। ठीक है, कब? 1922 में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या कालीबंगा स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? सिंधु, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर बंगाल में? तो कालीबंगा स्थित है वो एक सेकेंड, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो पूर्व पाषाण युग तो ये कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी हो जाएगा। कांस्य युग की सभ्यता है हड़प्पा। दिमाग में बैठा लो, काम आएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु या फिर ब्यास या फिर सतलज या फिर राबड़ी? तो हड़प्पा जो है वो राबड़ी नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मिट्टी से बने बर्तन हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिला है? हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या फिर रोपन या फिर बनावली से? तो ये जो मिला है बनावली से। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा बनावली। निम्न में से निम्न किस स्थल में खांचेदार, ठीक है, खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो ये जो मिला है कहाँ पर मिला है? ये हो जाएगा कालीबंगा में मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा में। आगे बोला जा रहा है हड़प्पा सभ्यता पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? त्रिभुजाकार या गोलाकार या चतुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है चौकोर नहीं, चौकोर नहीं होगा, त्रिभुजकार होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे बोला जाए हड़प्पा सभ्यता में सब साधारण क्या बोले साधारणतया किस विदेशी में रख कर दफनाए गए जाते थे? तो किस में दफनाया जाता था? वो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सॉरी उत्तर से दक्षिण में। ऑप्शन सॉरी उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या पहली बार राय बहादुर और दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन करवाया था? मतलब सबसे पहले कहाँ जाकर उसको टॉपिक स्टार्ट किया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर लोथल या फिर कालीबंगा? तो ये जो है ना हड़प्पा में सबसे पहले किया गया था, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? ये संस्कृत में है, तो ये जो हो जाएगा कालिदास की लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए? 100 या फिर क्या बोलते हैं 50,000 या फिर 64,000 या फिर 84,000? तो ये जो हो जाएगा कितना हज़ार? 84,000। ठीक है, 82,000 सॉरी 84,000 होगा। आगे बोला जा रहा है कि वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? कबीर या गुरु नानक या फिर वासवन्ना या फिर क्राइकल? तो ये जो है कौन है? तो ये हो जाएगा वासवन्ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा वासवन्ना। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। अपनी आंख के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मतलब मूर्छित हो गया था? तो ये जो हो गया था कौन? इबतुन बतूता। कौन? इबतुन बतूता बहुत आश्चर्य हो गए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो अलबरूनी या इबतुन बतूता या बर्नियल या फिर ये सब तो होगा ही नहीं, ये हो जाएगा अलबरूनी का मिलता है। अलबरूनी इबतुन बतूता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इबतुन बतूता का मिलता है।
इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह कौन सी शताब्दी थी? 11वीं, 10वीं या फिर 14वीं या फिर 16वीं? तो इब्न बतूता ने जो थे वो 14वीं शताब्दी, कौन सा शताब्दी? 14वीं शताब्दी हो जाएगा। चलिए, अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वो कौन सी शताब्दी था? तो वो था 11वीं, और इब्न बतूता 14वीं, और ये हो जाएगा 11वीं। बस तो याद रखना, बस याद हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती या फिर समूह क्या बोलते हैं, सुहारवादी या फिर कादरी? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा चिश्ती से संबंधित है। इस्लाम का जिन शताब्दी से उदय हुआ वह कौन सा शताब्दी था? तो ये जो है ना 7वीं शताब्दी था। कौन सी? 7वीं इस्लाम का उदय हुआ था। 13वीं शताब्दी में एक नवीन तत्व के रूप में जो इस्लाम और क्या बोलते हैं धर्मावलंबी बड़ी संख्या में आई थी वह थी कौन सी? तुर्की। ठीक है, तुर्क। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, आगे बोला जा रहा है क्या सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? आगरा, अजमेर या विजयनगर या फिर दिल्ली में? तो ये जो है ना आगरा में स्थित है। कहाँ पर? आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? उपदेश में संग्रहित है तो ये जो है कबीर का है। किसका? कबीर का। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, कबीर। विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था? तो उनका जो नाम था वो नाम था गजपति। क्या नाम था? गजपति। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, गजपति। ठीक है, आगे बोला जा रहा है क्या चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? ऊर या फिर मंडलम या फिर क्या तो वलनाडु? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऊर हो जाएगा। इसको याद रखना, छोटी सी चीज़ है, याद एक ही बार में हो जाएगा। हरियर और बुक का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो ये जो की गई थी ना तो लगभग ये जो थे 1336 में। कब? 1336 में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। गोपुरम संबंध किससे है? गाय से या नगर से या फिर व्यापार से या फिर मंदिर से? तो ये मत समझना गो माता यानी गाय हो जाएगा। ये मत सोचना, ये हो जाएगा गोपुरम यानी मंदिर से संबंधित है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर या फिर चंडीगढ़ या फिर तलवंडी या फिर लाहौर में? तो ये जो हुआ था तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तलवंडी। मीराबाई किस वंश की रानी थी? किस वंश की रानी थी? तो ये जो रानी थी ये चौहान वंश की रानी थी। मीराबाई चौहान वंश का। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? तो ये जो हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। किसका? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी अंडाल या रबिया या फिर मीराबाई या फिर क्रैकल? तो ये जो थी कौन थी? मीराबाई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीराबाई। आगे बोला जा रहा है दिल्ली सल्तनत का स्थापना कब हुआ था? तो 1206 या फिर 1226 या फिर 1256 या फिर 1257? तो ये जो हुआ था कब हुआ था? 1206 में होता। कब? 1206 में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, आगे बोला जा रहा है शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे पराजित किया था यानी हराया था? अकबर, बाबर या फिर हुमायूं या फिर शाहजहां? तो ये जो हराया था हुमायूं को हराया था। किसको? हुमायूं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है जहांगीर का शासनकाल क्या था? जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो जहांगीर का शासनकाल हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा 1530 से 1556 तक ये जहांगीर का शासनकाल था। ठीक है, ये सब भी काल ही हैं लेकिन वो अभी ऑब्जेक्टिव में आगे आएंगे आपको। ये बोला जा रहा है क्या स्तंभ, ठीक है, स्तंभरारी बंदोबस्त क्या था? स्तंभरारी बंदोबस्त क्या था? तो वो ये कर व्यवस्था था। क्या? एक कर लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कर व्यवस्था था। रियायत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरण में के लिए होता था। तो रियायत जो अंग्रेजी के लिए होता था तो किसके लिए होता था? तो ये जो होते थे किसान के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये किसान के लिए ही होता था। चलिए, आगे बोला जा रहा है क्या वही इस नंबर बंदोबस्त क्या? हाँ, स्तंभरारी बंदोबस्त के किसके द्वारा लागू किया गया था? किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था तो एक लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, आगे बोला जा रहा है क्या जमींदार समय पर
जमींदारी समय पर कर राशि क्यों नहीं दे चुके थे, मतलब नहीं चुके थे, क्यों नहीं चुके थे? तो ये जो है ना, इनमें से सभी कारण थे। प्रारंभिक गंगा बहुत ऊंची थी, या कृषि उपज की कीमतों में काफ़ी नीचे थी, तो कर बहुत ही अधिक था। तो ये सब हो जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। गांव में जोतदार की शक्ति मतलब शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा और प्रभावशाली होती थी। तो ये अधिक थी या फिर कम या फिर बराबर? तो ये जो थे ना, अधिक होती थी। क्या होती थी? अधिक, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, जोरदार सबसे अधिक ठीक है, जोरदार सबसे अधिक शक्तिशाली कहाँ थे? उत्तर बंगाल, या फिर महाराष्ट्र, या फिर पश्चिम बिहार, या फिर इनमें से सभी? तो ये जो थे कहाँ पर थे? ये हो जाएगा उत्तर बंगाल में। कहाँ पर? उत्तर बंगाल में। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो 1810, या फिर 1811, या 1812, या फिर 1813 में? तो ये जो की गई थी, कब की गई थी? 1813 में। ठीक है, 1813 में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? फ्रांसीसी बुकानन कौन था? चिकित्सा, या फिर संगीतकार, या फिर लेखक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो जो थे एक चिकित्सा थे। क्या थे? चिकित्सा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, चिकित्सा। 80 के दशक में किसने शांति अस्थायी की नीति की प्रस्तावित की है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है क्या, एक ऐसा व्यक्ति होता था जो पैसे उधार देता और साथ ही भी करता था। तो ये था साहूकार। कौन होते हैं? साहूकार होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि कानपुर में विद्रोह का नेता कौन था? कानपुर में पूछ रहा है, तो कानपुर में हो जाएगा, कौन हो जाएगा? खान बहादुर खान, ये नहीं होगा। हजरत महल, ये भी नहीं। कुंवर सिंह, ये भी नहीं। तो फिर कौन होगा? ये हो जाएगा नाना साहब हो जाएगा। ठीक है, नाना साहब। इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं ना तो ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मैं आपको आंसर बताऊंगा आपको कि गलत है कि सही। देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय 1857 का विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था, क्या हुआ था? कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पीर अली, या फिर अमर अली, या फिर अमर सिंह, या फिर वाजिद अली, या फिर कुंवर सिंह? तो ये जो है ना, ये हो जाएगा पीर अली हो जाएगा। कहाँ पर? पटना में। बेपत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो लॉर्ड कर्जन से, या फिर डलहौजी से, या फिर लिटन से, या फिर मिंटो से? तो ये जो है ना, किसे? डलहौजी से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, डलहौजी से है। भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी? 1854, 1853, 1857 या 1861 में? तो ये जो हुआ था 1853 में हुआ था। कब भारत में रेलवे जो लाइन हुआ था, ये हुआ था 1853 में। महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? कब जारी किया था? 1857 या 1858 या 1859 या फिर 1860 में? तो ये जो की गई थी कब? 1858 में। कब? 1858, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, किसी ने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था? तो किसने कहा था? कर्जन, रिपन, या फिर सोले, या फिर अरिफिस्टन? तो ये जो कहा था, सोले ने कहा था। किसने? सोले। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, पावर्टी एंड ठीक है, पावर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल की इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो ये जो आर.सी. दत्त, ये भी नहीं होगा। बाल गंगाधर तिलक, ये भी नहीं। फिरोज शाही नेता, ये भी नहीं। मेहता, ये भी नहीं होगा। तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्या होता है? लॉर्ड क्लाइव, या फिर लॉर्ड ब्रिटिश, या फिर लॉर्ड कैनिंग, या फिर लॉर्ड डलहौजी? तो ये जो था कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। आगे पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्या? तो इसका हो जाएगा पामटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे बोला जा रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी, या फिर काशी, या फिर कानपुर, या फिर कालपी में? तो ये जो हुआ था
काशी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बी में क्या, काशी हो जाएगा। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो ये जो दी गई थी 15 अप्रैल 1859 में दी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाल कौन था? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका मैं देखता हूँ कि अगर आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं तो बताइए। ठीक है, आंसर बताओ तो इसका भाई, अगर जानते हैं तो इसका आंसर बताओ तो। ठीक है, बोला जा रहा है इसमें कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाल कौन था, बताओ। चलो मैं ही बताता हूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्को डी गामा। आगे बोला जा रहा है क्या, 1883 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने किया था? लॉर्ड रिपन, या फिर लॉर्ड कर्जन, या फिर डलहौजी, या फिर वाराणसी? तो बताइए इसका आंसर बताइए तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। आगे पूछ रहा है कि झोंकन बाघ हत्याकांड कहाँ हुआ था? झोंकन बाघ हत्याकांड कहाँ हुआ था? झांसी में, या फिर मेरठ में, या फिर कानपुर में, या अवध में? तो ये जो हुआ था झांसी में हुआ था। कहाँ पर? झांसी। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, झांसी में हुआ था। चलिए, पटना कॉलेज पटना कांड बिल्डिंग किस यूरोपियन कंपनी ने पहला गोदाम बनाया था जो पटना में? ठीक है, तो यूरोपियन किसने बिल्डिंग बनाया था सबसे पहले? तो ये जो बनाया था अंग्रेज, या फिर पुर्तगाल, या फिर फ्रेंच, या फिर डच ने? तो ये जो बनाया था डच ने बनाया था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, डच हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो नौ तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, इंडो सारा और सन्नी सन्नी के सेलो। ठीक है, शैली। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, इंडो सारा सन्नी शैली। ऑप्शन नंबर इसका सी ही होगा आंसर। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, गेटवे ऑफ इंडिया भारत किस शहर में स्थित है? तो कोलकाता, मुंबई, या मद्रास, या फिर दिल्ली में? तो ये जो स्थित है ना मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में हो जाएगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है कि विक्टोरिया क्या बोला जाए टर्मिनस किस शैली क्यों इमारत है? तो शैली का इमारत है। तो देखिए ये नव क्या हो जाएगा, नव गोथिक शैली। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बी में बिल्कुल आंसर सही होगा। आगे पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहला कहाँ बसे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी का दिल्ली में, या मुंबई में, या कोलकाता में, या फिर मद्रास में? तो ये जो बैठा सबसे पहले तो मद्रास में आया था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, मद्रास। आगे पूछ रहा है कि अंग्रेज के निवास क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? गंज, या फिर कस्बा, या फिर सिविल, या फिर वाइट? तो इसका जो हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिविल लाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, सिविल लाइन। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1757, या फिर 1857, या फिर 1778, या फिर 1878 में? तो ये जो हुआ था कब हुआ था? 1878 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1878 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, कोलकाता में अंग्रेजों की किले बंद बस्ती का नाम क्या था? तो उसका नाम था क्या, फोर्ट सेंट विलियम। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बी में क्या, फोर्ट सेंट विलियम हो जाएगा। किस गांव को कोलकाता को स्थापना करते समय नहीं बनाया गया था, नहीं मिलाया गया था? तो ये हो जाएगा अलीपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलीपुर। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, अलीपुर हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि राइट साइड बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासनिक भवन है? ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिहार, या महाराष्ट्र, या फिर पश्चिम बंगाल, या फिर तमिलनाडु? तो ये जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन, या फिर असहयोग आंदोलन, या फिर सभी ने आगे आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो ये जो हुआ था क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका।
चलिए आगे बोला जा रहा है कि अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया गया था। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया गया था, 1905, 1910 या 1912 या 1915 में। तो ये जो किया गया था बंगाल का विभाजन 1905 में किया था। कब? 1905 लगा। ऑप्शन नंबर इसका ये होगा, 1905 में किया था। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस या फिर चित्तरंजन दास। तो ये जो है ना चित्तरंजन दास होगा। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था? जी ने कहा था या फिर सुभाष चंद्र बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो कहा था गांधी जी ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, गांधी जी। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? मतलब प्रारंभ मतलब शुरू हुआ था 1937 या फिर 1939 या फिर 1942 या फिर 1945 में। तो ये जो शुरू हुआ था 1939 में द्वितीय युद्ध जो है शुरू हो गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1858 या 1881 या 1885 या 1890 में। तो ये जो हुआ था 1885 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी या तिलक या गोखले या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो है ना इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी हो जाएगा। गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहाँ आरंभ किया था? ठीक है, शुरू किया था। तो चंपारण 1917 में। टाइम और जगह भी पूछ रहा है तो दोनों है। तो खेरा या 1918 में या फिर, तो इसका जो आंसर है मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा चंपारण 1917। ये सब तो आपको देखने का जरूरत ही नहीं है, एक ही बात बैठा लो दिमाग में, चंपारण 1917 में। ठीक है, ओके। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, सभी ने आगे आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। तो कब तोड़ा था? टाइम पूछ रहा है। तो 13 अप्रैल 1930 ये भी नहीं, 25 अप्रैल 1930 ये भी नहीं, 30 अप्रैल 1930 ये भी नहीं। तो फिर होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि भारतीय शिक्षा, ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए सिंपल सी इसका आंसर है, ये दिमाग में बैठा लो, डब्ल्यू हंटर हो जाएगा। बाकी दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं देखना है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो जिसको आंसर मतलब कि ऑप्शन देखने का जरूरत पड़ेगा तो उसको देखना ही चाहिए, क्योंकि उसमें उल्टा पुल्टा रहता है तो दिक्कत तो करेगा। जिसका देखने का जरूरत नहीं तो डायरेक्ट याद कर लो, बात खत्म। चलिए 352 में बोला जा रहा है क्या, गुलामीगिरी कब और किसने लिखा था? तो गुलामगिरी कब और किसने लिखा था? तो ये जो लिखा था 1872 में ज्योतिबा फुले ने लिखा था। कौन? ज्योतिबा फुले ने लिखा था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या होम रूल लिंक की स्थापना की थी? होम रूल के लिंक की स्थापना हुई थी। तो ये जो हुई थी इनमें से सभी हो जाएगा। आप सभी तो देखना ही पड़ेगा। श्रीमती एनी बेसेंट या फिर बाल गंगाधर तिलक सब होगा। ये सब ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या मुजफ्फरपुर में बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई थी? बम जो मुजफ्फरपुर में बम जो गिराए गए थे तो उसका फांसी की सजा किसे दिए गए थे? तो या फिर खुदीराम बोस को, या फिर तो ये जो है ना खुदीराम को बोसो के दिए गए, यानी बोस को दिया गया था ना। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें, परफेक्ट आंसर। चलिए आगे बोला जा रहा है इम्पीरियल, ठीक है, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? 1920 या 1922 या 1924 या 1926 में। तो ये जो है ना 1920 में किया गया था। कब? 1920 में। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? 1940 या फिर 1936 या फिर 1926 या 1930 में। तो ये जो किया गया था कब? 1926 में। कब? 1926 में। ऑप्शन नंबर इसका 20 बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ से आयोजित की जाने लगी थी। तो 1912, 1922 या 1932 या 1935 में। तो ये जो है ना 1922 हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? 1922 में। चलिए आगे बोला जा रहा है कि आगे क्या, एक सेकेंड,
हाँ, शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो 1890, 1893, 1898, 1899। तो ये जो हुआ था 1893 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी को, या फिर 1921, या फिर 1922, या फिर 1927 में? तो ये जो हुआ था 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 1919 ऑप्शन नंबर ए होगा। ये सब क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी। साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी 1922 या 1924 या 1926 या 1928 में? तो ये जो है 1928 में होगा। कब होगा? 1928 में। इम्पोर्टेंट सब सारे का सारे क्वेश्चन है। चलिए, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? चोरी चोरा कांड जो कब हुआ था? 5 फरवरी 1921, या 4 फरवरी 1922, या फिर 5 मार्च 1922, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हुआ था 4 फरवरी 1922 में, ठीक है, 4 फरवरी 1922 ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर लियाकत अली, या फिर इकबाल अहमद, या फिर मौलाना आज़ाद? तो ये जो है ना कौन था? लियाकत अली जिन्ना हो जाएगा, लियाकत अली हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर होगा। आगे पूछ रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा महात्मा गांधी, या फिर लोकमान्य तिलक, या फिर लाला लाजपत राय, या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो ये जो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। चलिए, 1935 के अधिनियम के अनुसार प्राप्तों में किस वर्ष चुनाव हुआ था? तो ये जो हुआ था कब हुआ था? 1935। ये सब तो होगा ही नहीं, ये होगा 1937 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा। त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था 1939 में? तो ये जो गांधी जी को बिल्कुल नहीं, जवाहरलाल नेहरू को ये भी नहीं, तो ये राजेंद्र प्रसाद को भी नहीं, ये हो जाएगा पट्टाभिसी और तारमैया को। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नाम तो बड़ा गजब सब नाम रखा है। चलिए, आगे बोला जा रहा है क्या, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस वर्ष त्याग पत्र दिया था? 1935 या 1937 या 1939 या 1945 में? तो ये जो दिया गया था 1939 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सी होगा ना? हाँ, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर राजगोपालचारी, या फिर सुभाष चंद्र बोस, या फिर MNA राय? तो ये जो है ना किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए, आगे बोला जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम की बात हो रहा है लॉर्ड माउंटबेटन, बिल्कुल गलत। लॉर्ड कर्जन, ये भी नहीं। तो या इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है, इनमें से है, तो कौन है आंसर? वैसी राजगोपालचारी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने, ठीक, किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर दादा नौरोजी, या फिर PC? तो ये जो है ना इसका जो आंसर है, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो अगर बैकग्राउंड में कुछ आपको सुनने के लिए मिल रहा है तो उसके लिए सॉरी, क्या कर सकते हैं। चलिए, आगे बोला जा रहा है क्या, 1947 में भारत का स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का पूछ रहा है। तो देखिए, तो ये सब इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में क्या है? क्लेमेंट इटली, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसके आंसर, ठीक है। चलिए, आगे पूछ रहा, महात्मा गांधी को नज़रबंद रखा गया था। महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? तो लाल किला में, या आगरा का किला में, या फिर आगा खान पैलेस में, या फिर तिहाड़ जेल में? तो ये जो है ना ये आगा खान पैलेस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, आगे पूछ रहा क्या, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1920 या 1930 या 1935 या 1942 में? तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा।
किस वायसराय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार का जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? चार्लिस ने या फिर इटली ने, माउंटबेटन ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कहा था किसने कहा था? इटली ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। विश्व कबड्डी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? विश्व कबड्डी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री या फिर भीमराव अंबेडकर? तो ये जो है ना जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पूछ रहा है क्या सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी? विमान दुर्घटना तो कब हुआ था? 15 अगस्त 1944 या फिर 16 अगस्त 1945 या फिर 18 अगस्त 1945 या फिर 17 अगस्त 1944? तो ये जो हुआ था 18 अगस्त 1945 को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है असहयोग आंदोलन से नहीं, सभी नहीं आगे आंदोलन से, ये भी नहीं, बारदोली से नहीं, ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी होगा। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था? 1933 या 1937 या 1938 या फिर 1940 में? तो ये जो किया गया था 1940 में। कब? 1940 में। ठीक है, चलिए आगे पूछ रहा है कि लाइक भी कर देना यार, क्या दिक्कत है? ठीक है, अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो फिर वीडियो बनाने का फ़ायदा ही क्या? फिर इतना मेहनत पहले लगता है, टाइपिंग करने में तो परेशान हो जाते हैं, उसके बाद वीडियो बनाने में। तो चलिए कोई बात नहीं, कर दीजिए लाइक। आगे बोला जा रहा है पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट किसने आरंभ किया था? तो ये जो है ना चौधरी रहमत अली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। सबसे मेहनत का काम होता है या टाइपिंग है ज़्यादा मेहनत का काम है? चलिए इसका कमेंट भी दीजिए कमेंट सेक्शन में, आंसर जानते हैं तो। आगे बोला जा रहा है कि पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विद्यालय का पढ़ा लिखा था, मतलब छात्र था? तो ये जो था ना ये लंदन में नहीं, ये हो जाएगा, ये भी वेल्स से भी नहीं, ये हो जाएगा कैम्ब्रिज हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा कैम्ब्रिज। दिमाग में बैठा लो, बस यहीं से क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। दो राष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे तो कौन? सर सैयद अहमद खान या फिर मोहम्मद इकबाल या फिर मोहम्मद अली जिन्ना या फिर उपरोक्त सभी? तो ये जो था कौन? मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहम्मद इकबाल। आगे पूछा जा रहा है कि आगे बोला जा रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका, दिल्ली या लाहौर या फिर कराची में? तो ये जो हुआ था ढाका में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ढाका में। आगे पूछ रहा है क्या क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? अगस्त 1940 या फिर मई 1940 या फिर जनवरी 1942 या फिर मार्च 1942 में? तो ये जो हुआ था मार्च 1942 में, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कांग्रेस अधिवेशन 1947 में देश विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, जे बी कृपलानी, ये भी नहीं, ये हो जाएगा गोविंद सिंह। ठीक है, गोविंद बल्लभ भाई पंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे पूछ रहा है क्या स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था पहले स्वतंत्र के? तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या सती प्रथा का उन्मूलन कानून किस वर्ष लागू हुआ था? 1829 या 1830 या 1832 या 1831 में? तो ये जो हुआ था 1829 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये नंबर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि आनंद मठ की रचना की थी? तो देखिए ये इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है? बंकिम चंद्र और चटर्जी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पूछ रहा है क्या ठीक है उग्रवादियों के प्रमुख नेता कौन थे? कौन नहीं थे? क्या पूछ रहे? नहीं थे। तो ये तिलक भी थे, विपिन चंद्र पाल थे भी, ये भी लाजपत राय भी थे, लेकिन ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये नहीं थे, बाकी सब थे। तो ऑप्शन नंबर इसका अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन था? ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन था? तो राजा राम मोहन राय या फिर
तो इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। स्वामी विवेकानंद, ये सब नहीं होगा, मारना मत, गलत हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो विवेकानंद नहीं, या फिर दयाराम सरस्वती ये भी नहीं, या फिर केशव चंद्र सेन ये भी नहीं। तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, विवेकानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा विवेकानंद। आगे पूछ रहा है क्या, किसने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो? राजा राम मोहन राय ये भी नहीं, रामकृष्ण ये भी नहीं, स्वामी विवेकानंद ये भी नहीं। ये जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। स्वामी विवेकानंद ने वेदों की ओर लौटो ने नारा दिया था। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। आगे पूछ रहा है क्या, पहली, ठीक है, भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल स्थापना कहाँ की? यानी सूती कपड़ा, कॉटन का जो कपड़ा है उसका मिल सबसे पहले कहाँ हुआ था? मुंबई, कोलकाता, या फिर मद्रास, या फिर सूरत में। तो ये जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था सबसे पहले। कहाँ पर? कोलकाता में, जिसे कलकत्ता बोलते थे। ठीक, चलिए आगे पूछ रहा है कि किसी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो किसी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड क्या बोलते हैं, लॉर्ड लिटन, या फिर चार्ल्स मैक्ट ऑफ कॉफ, या फिर इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड रोजी, लॉर्ड कर्जन, ये सब नहीं होगा, चार्ल्स मैक्ट कॉफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। भारत में शिक्षा का, ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका जो हंटर कमिश्नर ये भी नहीं, ये हो जाएगा वुड डिस्पैच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, वुड डिस्पैच हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ स्थापना मुख्यालय बनवाया था? मुख्यालय बनवाया था 1800 कहाँ और कब? 1882 क्या बोलते हैं, अडियार में होगा, या फिर ये सब तो होगा ही। इसका जो आंसर 1882 में कहाँ होता है? अडियार में क्या था? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, आगा खान नहीं, शौकत अली नहीं। तो कौन हो जाएगा? सर सैयद अहमद खान हो जाएगा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो स्थापना है ना, तो सर सैयद अहमद अली खान हो जाएगा, मतलब सर सैयद हाँ खान ही है, सर सैयद अहमद खान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। आगे पूछ रहा है क्या, विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन ये भी नहीं, ये थियोसोफिकल सोसाइटी ये भी नहीं। तो ये जो है देवांत, ठीक है, वेदांत सोसाइटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेदांत सोसाइटी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण, तो परमहंस ये भी नहीं। इसका जो आंसर है दयानंद सरस्वती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है? किसे निर्माता माना जाता है? राजा राम मोहन राय को, या फिर केशव चंद्र सेन को, या फिर स्वामी विवेकानंद को, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती को? तो ये जो है ना राजा मोहन राय को कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, राजा मोहन राय को कहा जाता है। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, तुजुक ए बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया था? तो जो तुजुक ए बाबरी ने उसको फारसी में यानी अनुवादित मतलब चेंज करके लिखा था, मतलब अबुल फजल नहीं, अमीर खुसरो ये भी नहीं, अब्दुल रहीम ये भी नहीं, ये हो जाएगा दौलत खान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दौलत खान। नाम भी क्या गजब का रखा है, दौलत खान। आगे पूछ रहा है कि अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर पाया था? यानी उस पर अधिकार जमा नहीं पाया था, बाकी हर जगह वो जमा लिया था। मरवार नहीं, मेवाड़ सही, जोधपुर गलत, चित्तौड़ गलत। तो इसका आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेवाड़ हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? प्रतिबंध लगाया था तो अकबर, बाबर, जहांगीर, या फिर हुमायूं? तो ये जो है अकबर ने लगाया था। किस पर? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, चलिए अकबर ने फतेहपुर सिकरी को एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी?
तो बाबर या फिर निजामुद्दीन चिश्ती या फिर सलीम चिश्ती या फिर निजामुद्दीन औलिया। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सलीम चिश्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सलीम चिश्ती। चलिए, किस मुगल शासक को दास प्रथा समाप्त किया था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो ये है अकबर। कौन हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए, आगे पूछ रहा है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? अकबर, बाबर, शेरशाह सूरी या फिर बलबन। तो ये जो था कौन था? बाबर था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बाबर। चलिए, आगे पूछा जा रहा है कि अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया था? कब नियुक्त किया था? 1582 में, या फिर 1553 में? ये सब तो होगा ही नहीं इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी ए नंबर हो जाएगा, 1582 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर या चैतन्य महाप्रभु या फिर गुरु नानक या रामानंद। तो ये जो था किसका? कबीर का। किसका है? कबीर का। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, कबीर। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? औरंगजेब का संबंध चिश्ती या फिर कादरी या फिर नक्शबंदी। तो इसका जो संबंध है औरंगजेब का, तो नक्शबंदी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, आगे पूछा जा रहा है क्या बंगाल में प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल में प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु या फिर गुरु नानक या फिर कबीर या फिर बाबा फरीद। तो ये जो था ना, कौन था? चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? कहाँ पर? काशी में। तो मीरा, कबीर या फिर गुरु नानक या वल्लभ भाई चार्य। तो ये जो हुआ था किसका हुआ था? कबीर का हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कबीर का हुआ था। सूफी संतों में गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो मजार या फिर गाह या फिर खानकाह या फिर बस्ती। तो ये जो कहा जाता है वो खान कहा जाता है। ठीक है, खान कहा। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। कबीर के शिष्य थे। कबीर के कौन शिष्य थे? तो ये सब तो होगा ही नहीं। कबीर का शिष्य थे शंकराचार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, शंकराचार्य। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दिल्ली, आगरा या फिर जयपुर या फिर अजमेर। तो ये जो है ना उसका अजमेर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? अजमेर। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, अजमेर में है। चलिए, आगे पूछ रहा है क्या मीरा किसकी भक्ति थी? जो मीरा जो थी किसकी भक्ति करती थी? तो राम की या कृष्णा की या फिर नानक की या फिर विष्णु की। तो ये जो है ना किसका? कृष्णा की भक्ति करती थी। कौन? मीरा। चलिए, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो ये इसका जो है ना इसका आंसर सब हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, आगे पूछ रहे कि विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई थी। तो ये हम्पी के नाम से, कौन से नाम से जाना जाता था विजयनगर? तो हम्पी के नाम से जाना जाता था। किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? तो वेब राय के या फिर कृष्णदेव राय या फिर। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। चलिए, आगे पूछा जा रहा है क्या आयंगर। ठीक है, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी तो मुगल साम्राज्य से या फिर विजयनगर से या फिर बहमनी साम्राज्य से या फिर दिल्ली सल्तनत से। तो ये जो था ना किससे? विजयनगर से संबंधित है। किससे? आयंगर व्यवस्था विजयनगर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि फारसी के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकाट जिस शताब्दी में भेजा गया था वो कौन सी शताब्दी थी? 15वीं या फिर 14वीं या फिर 18वीं या फिर 16वीं। तो ये जो थी कितने शताब्दी थी? ये 15वीं शताब्दी थी। कौन सी? 15वीं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। यात्री बारबोसा का संबंध था तो फ्रांस से या फिर पुर्तगाल से या फिर नीदरलैंड से या फिर इंग्लैंड से। तो ये जो है ना किससे? पुर्तगाल से। ना ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पुर्तगाल से है। विजयनगर पर शासक करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो कौन सा था? ये तो श्लोक वंश, कौन सा वंश था? तो ये जो है ना संगम वंश था। कौन सा? संगम वंश विजयनगर पर शासन करने वाले
संगम वंश। आगे पूछ रहा है क्या, होयसलो, ठीक है, होयसलो के राज्य विकास हुआ था। तो ये जो कब हुआ था, केरल, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं, ये जो हुआ था कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ पे, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कर्नाटक। आगे बोला जा रहा है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा है, अपने आप को क्या क्या है, मतलब क्या कहा है, राव कहा है या फिर राज कहा है या फिर सामंत कहा है या फिर राय कहा है। तो वो जो है ना, विजयनगर के जो लोग जो अपने आप को क्या कहा है, एक राय कहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है, मौर्य या फिर गुप्ता या फिर बहमनी या फिर विजयनगर। तो ये जो हम्पी जो है ना, विजयनगर से संबंधित है। किससे संबंधित है, विजयनगर से, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, विजयनगर से संबंधित है। विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, दिल्ली का सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो ये जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से महिला संत थी, महिला संत कौन थी, मीरा या अंडाल या फिर कराइकल, यानी में से सभी। तो ये जो है ना, इनमें से सभी होगा, मीरा, अंडाल, कराइकल सब हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का या फिर वेद राय प्रथम या फिर कृष्णदेव, ये सब नहीं होगा। तो इसमें जो अगर स्थापना करने की बात करें ना, तो ये हरिहर और बुक्का हो जाएगा, ये दोनों मिलके ने किया था। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, 1856, 1876, 1819, 1902 या फिर 1986। तो ये जो होगा 1986 में। कब, 1986 में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा। और ये 427 नंबर में बोला जा रहा है क्या, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी, ठीक है, सबसे पहले क्या, हिंदी का प्रयोग किया था। तो ये जो क्या था, कबीर या फिर रामानंद या फिर तुलसीदास। तो ये जो क्या था, रामानंद किया था, सबसे पहले कौन किया था, रामानंद ने किया था। आगे पूछा जा रहा है क्या, 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था, निकोली टिकंठी या फिर अब्दुल रज्जाक या फिर एकब या फिर बलबन। तो ये जो था कौन था, एकब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, एकब। आगे बोला जा रहा है क्या, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था, चिश्ती या फिर सोहरावर्दी या फिर कादरी या फिर नक्शबंदी से। तो ये जो था नक्शबंदी से था, किससे, नक्शबंद से। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, नक्शबंद। चलिए 430 नंबर में बोला जा रहा है कि शंकराचार्य का मत है, शंकराचार्य का मत है। तो ये जो अद्वैतवाद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। आगे आगे बोला जाए क्या, महाराष्ट्र के संत कौन थे, महाराष्ट्र के जो संत थे कौन थे, तुकाराम या फिर रामदास या फिर ज्ञानेश्वर या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। विष्णु को अपना पति कौन मानते थे, विष्णु को अपना पति कौन मानते थे, मीरा या अंडाल या फिर कराइकल या फिर इनमें से सभी। तो ये जो है अंडाल मानते थे, कौन, अंडाल मानते थे अपना पति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बोला जा रहा है क्या, कराइकल का अम्यार नामक महिला किसकी भक्ति थी। तो शिव की या विष्णु की या राम की या फिर कृष्ण की। तो ये जो भक्ति थी वो शिव की थी, किसकी, शिव की। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, शिव की थी। कबीर शिष्य थे, कबीर शिष्य थे, तो किसके शिष्य थे, रामानुज के या फिर नानक के या फिर रामानंद के या फिर शंकराचार्य के। तो ये जो है ना इसका रामानंद के थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रामायण के शिष्य थे कौन, कबीर। चलिए आगे बोला जा रहा है कि प्रथम रहस्यवादी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत में आए हुए थे वो कौन थे, पुर्तगाल या फिर अरब या फिर अंग्रेज या फिर फ्रांस। तो ये जो थे अरबी हो जाएगा, इन अरब से। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है,
आगे बोला जा रहा है कि बसवन्ना नई आंदोलन के चालक थे। बसवन्ना नई आंदोलन के चालक थे। ब्राह्मण या क्षत्रिय या फिर शूद्र या फिर वैश्य। तो ये जो कोई नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ए में क्या ब्राह्मण हो जाएगा, क्या होगा ब्राह्मण। दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे हैं। तो कौन, दूसरे से 18वीं शताब्दी या फिर 9वीं से 13वीं शताब्दी या फिर 15 से 17वीं शताब्दी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है 9वीं से 13वीं शताब्दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, नल पीरा एक सेकेंड, हाँ, नल पीरा द्वितीय प्रबंधन का वर्णन किया जाता है। तो किससे, तो ये जो संस्कृत वेदों के रूप में ये नहीं होगा, ये तलीम वेद के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, तलीम वेद के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। आगे बोला जा रहा है क्या, अंडाल का सही परिचय है। अंडाल का सही परिचय है। तो वह बलवार की स्त्री थी या फिर वह न्यायार की स्त्री थी। तो ऐसा होगा नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, वह बलवार की स्त्री थी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या बोलते हैं, मारीची थी। तो मतलब मारीची थी, तो क्या थी, बौद्ध देवी थी। जैन देवी, हिंदू देवी नहीं, ये बौद्ध देवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी। संपूर्ण विश्व का स्वामी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बोला जा रहा है कि गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है। गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है, सिख, इस्लाम या फिर बहाई या फिर यहूदी। तो इससे जो संबंध है ना, सिख से है। कौन धर्म से है, सिख धर्म से संबंधित है। आगे बोला जा रहा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है दिल्ली, आगरा या फतेहपुर सीकरी या अजमेर में। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये जो है ना अजमेर में हो जाएगा। कहाँ पर, अजमेर में। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, अजमेर में स्थित है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, फैजान या फिर हैंसोंग या फिर अलबरूनी या फिर इबन बतूता। ये जो है हैंसोंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है, ग्वालियर या उज्जैन या फिर लाहौर या फिर पटना। तो ये जो है ग्वालियर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्वालियर हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि कैप्टन हॉसिंग किस मुगल शासक के दरबार में आया था, अकबर या फिर जहांगीर या फिर औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो ये है कौन सा, जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जहांगीर बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बोला जा रहा है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था अलबरूनी, मोहम्मद बिन कासिब या फिर महमूद गजनवी या फिर मोहम्मद गौरी या फिर बाबर के साथ आया था। तो ये जो आया था मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तहकीक हिंद की यात्रा वृत्तांत है। तहकीक हिंद यात्रा वृत्तांत है अलबरूनी, इब्न बतूता या फिर अब्दुल रज्जाक या फिर मार्को पोलो। तो ये जो है ना क्या हो जाएगा, अलबरूनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, अलबरूनी। हैंसोंग किस देश की यात्री थे। हैंसोंग किस देश की यात्री थी, यूनान या फिर इटली या फिर चीन या फिर मोरक्को। तो ये जो थे किसकी थी, वो थी चीन की थी। किसकी, चीन की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, तो ये जो कालिदास नहीं, औसर्व घोष, ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है, बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपद के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है, 18, 16 या फिर 6 या फिर 10। तो ये जो ना कुल मिला जुलाकर 6 होने का मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया है। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया है संस्कृत या फिर पाली में या फिर प्राकृति में या फिर हिंदी में। तो कौन से भाषा में लिखा गया है, तो ये जो लिखा गया है पाली में लिखा गया। कौन सा भाषा में, पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है। तो प्राकृतिक में या फिर पाली में या फिर संस्कृत में या फिर अपभ्रंश में।
तो ये जो है कौन सी भाषा में लिखा गया? पाली में। अभी बताइए, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे बोला जा रहा है क्या? भगवान बुद्ध अष्टांगिक मार्ग के कौन सा सिद्धांत नहीं है? देखिए, तो ये जो है ना क्या हो जाएगा? मैं एक चरित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सम्यक चरित्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सम्यक चरित्र। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है क्या? तलवंडी में किसका प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? क्या पूछ रहा है? जन्म हुआ था कबीर, रैदास या फिर मीरा या फिर गुरु नानक? तो जो तलवंडी में ना, तो गुरु नानक का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू या फिर बौद्ध या फिर शैव या फिर जैन धर्म से? तो कौन से धर्म से? तो श्वेतंबर का जो संबंध है ना वो है, और दिगंबर का जो संबंध है वो जैन धर्म से। कौन से धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बोला जा रहा है, हीनयान और महायान संप्रदाय के किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध, शैव या फिर जैन धर्म से? तो ये जो संबंधित कौन धर्म से? बौद्ध धर्म से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से है। चलिए आगे बोला जा रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ से हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? लुम्बिनी में या फिर बोध गया में या फिर सारनाथ में या फिर कुशीनगर में? तो ये जो हुआ था बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी के बुद्ध का ज्ञान जो है बोध गया में होगा, तो उससे ही मिलता जुलता इसमें अक्षर भी है, आप समझ सकते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या? सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन या फिर ब्राह्मण या फिर सिख धर्म से? तो ये जो है ना बौद्ध धर्म से। कौन धर्म से है? बौद्ध धर्म से हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है कि प्रथम, क्या बोला जा रहा है? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? सारनाथ, बोध गया या फिर राजगिरी या फिर बनारस में? तो ये जो हुआ था कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था ना। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, राजगिरी में हुआ था। चलिए आगे बोला, त्रिपिटक साहित्य है। त्रिपिटक साहित्य है जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म का या फिर शैव धर्म का या फिर वैष्णव धर्म का? तो ये जो है ना कौन धर्म का? बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी होगा, बौद्ध धर्म। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी या फिर कुंती या फिर मुद्रे या फिर सत्यवती? ये जो है ना तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा, ये में क्या गांधारी हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही होगा। आगे बोला जा रहा है क्या? कर्ण। ठीक है, कर्ण युवा धिकारस्ते कामा और फले, इसका जो है ना फुले सॉरी क्या बोले यार, फुले मतलब फलु सुख दाचन श्रीमद् और भगवत गीता का किस अध्याय में वर्णित किया गया है? ये जो वर्ड है ना थोड़ा संस्कृत में, इसलिए थोड़ा सा इसको हिंदी में जो ट्रांसलेट किया तो बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको याद कर लीजिए। द्वितीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि जो वर्ड पहली बार देखेंगे तो उसमें तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। आगे बोला जरा, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? तो ये जो है ना ये विचित्र वीर्य की थी। किसकी? विचित्र वीर्य। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जो है ना तो भीष्म को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बी बिल्कुल सही हो। दुर्योधन भी नहीं लगाना गलती से भी, यह सब मत माना। ठीक, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर भीष्म हो जाएगा। एक सेकेंड, चलिए आगे बोला जा रहा है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ था? तो ये जो है ना ये कुल 37 वर्षों में तैयार हुआ था। कितने? 37 वर्षों में। ये सब नहीं होगा, 37 वर्षों में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि किस काल में वर्ण व्यवस्था के और वंशानुगत जाति में परिवर्तन हो गई थी? तो ये जो है ना उत्तर वैदिक काल में। कौन सा काल में? उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या? महाभारत किसने लिखा था? जो महाभारत है किसने लिखा था? वाल्मीकि ने लिखा था, मनु ने लिखा था, कौटिल्य या फिर हर्षिक वेद व्यास ने? तो ये जो महाभारत जो लिखने वाला का नाम था वो वेद व्यास था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, वेद व्यास। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या? मेघास्थनी जी ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? 6 या फिर 7 या फिर 8 या फिर 5 में? तो
तो ये जो विभाजित किया था 7 भागों में विभाजित किया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि आगे क्या बोला जा रहा है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है तो मथुरा अभिलेख से या फिर मतलब प्रयाग प्रसिद्ध से, या फिर तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयाग प्रसिद्ध से, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर। तो आगे क्या बोला जा रहा है, एक सेकंड इसको मैं चैट पहले बंद कर लेता हूँ। चलिए आगे बोला जा रहा है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो अशोक ने की थी या चंद्रगुप्त, ये सब नहीं होगा, ये हो जाएगा अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशोक, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग क्या दिए हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अशोक। चलिए आगे बोला जा रहा है ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदय ने किस नदी के संगम पर की थी, गंगा या फिर सोन या फिर पुनपुन या फिर इनमें से सभी संगम पर। तो ये जो है ना इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गंगा सोन पुनपुन सब हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि जीविक वेद किस वंश के काल में था, तो मौर्य या गुप्त या हर्यक या फिर कुषाण। तो ये जो है ना इसका आंसर होगा हर्यक वंश में। कौन सा वंश में, हर्यक वंश, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, वो इस समय ये जो चैट था ना बंद था, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा था कि कौन कमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आपसे पता चल जाएगा। देखिए प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर अशोक या फिर कनिष्क। तो ये जो था कौन था, अशोक, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अशोक बिल्कुल सही होगा आंसर। आगे पूछ रहा है क्या, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, तो गण संघ या फिर गणतंत्र या फिर राजतंत्र या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी होगा। ठीक है, आप लोग साथ साथ अगर कमेंट करते जाएंगे ना तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको याद यहीं पर हो जाएगा। आपको अलग से देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। गलत भी हो रहा है तो फिर भी दे दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा तभी तो सही होगा। ठीक है, तो मतलब कि ये 77 नहीं है, ये 400 कितना 477 होगा। ठीक है, चलिए अर्थशास्त्र और टीका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो मौर्य या फिर कुषाण वंश या फिर सातवाहन वंश या फिर गुप्त वंश। तो ये जो है इसका आंसर मौर्य वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, मौर्य वंश हो जाएगा। ठीक है, चलिए 478 में जो बोला जा रहा है क्या, प्रयाग प्रसिद्ध की रचना किसने की थी, तो कालिदास ने या फिर वान भट्ट ने या फिर हरिसेन ने। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी में क्या है, हरिसेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है, अशोक किस वंश का शासक था, अशोक जो था किस वंश का शासक था, तो नंद वंश या फिर मौर्य वंश या फिर गुप्त वंश या फिर चोल वंश का शासक था। तो ये जो था मौर्य वंश का शासक था, कौन, अशोक जो था मौर्य वंश का शासक था। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंदुसार या फिर अशोक या फिर कनिष्क। तो ये जो था कौन था, अशोक हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी, किसको नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कनिष्क या फिर समुद्रगुप्त या फिर हर्य। तो ये जो है ना, ये जो दी गई थी समुद्रगुप्त को दिया गया था, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो, सॉरी हाँ समुद्रगुप्त हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है बताओ, इसका वेदों की संख्या कितनी है, आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर, बताओ 4 या फिर 5 या फिर 3 या फिर 8। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे साधारण क्वेश्चन और क्या ही आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये सब पूछा गया ऐसा प्रश्न है। देखिए वेदों की संख्या कितनी है, 4, 5, 3 या 8। तो इसका जो है 4 है, वेदों की संख्या कितनी है, 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और बोला जा रहा है क्या, धोलावीरा किस राज्य में है, धोलावीरा जो है किस राज्य में है, मतलब हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात या फिर पंजाब में। तो धोलावीरा जो है गुजरात में स्थित है, गूगल करके देख लेना, वो गुजरात ही होगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। आगे बोला जा रहा है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, मगध साम्राज्य की स्थापना जो थी किसने की थी, बिम्बिसार या फिर अजातशत्रु या फिर लुधियाना
ये तो शहर का नाम दिया। ये ऑप्शन में जो ये दिया है ना, ऑप्शन ही गलत है। लेकिन जो इसका आंसर जो बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा ना, वो बिंबिसार ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिंबिसार होगा। ओके, इसको याद कर लीजिए। आगे बोला जा रहा है विक्रम, ठीक है, विक्रम विक्रम आदित्य होगा, ठीक है। विक्रम आदित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त या फिर तो ये जो है ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। ध्यान रखना, ये द्वितीय देना आप मत भूलिएगा, क्योंकि दोनों में सेम है, लेकिन 1 और 2 में अंतर होता है कि नहीं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? 540 से 512 ईस्वी पूर्व, या फिर 491 से 459 ईसा पूर्व, या फिर 344 से 323 ईसा पूर्व, या फिर 323 से 298 ईसा पूर्व। तो ये जो था ना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या हो जाएगा? 323 से 298 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? जो सिंधु घाटी के जो लोग जो थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। तो सिंधुवासी का जो निवासी थे, किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना का भी था, ठीक है, चांदी का भी था, तांबा की भी था, लेकिन ये जो लोहा का ज्ञान था ना सिंधु घाटी का, नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें बताने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, ये सब का सब इम्पोर्टेंट है ही, और साथ में अच्छा सब क्वेश्चन आप लोग भी जानते हैं इसको। देखिए, भारतीय उप महाद्वीप की पहली सभ्यता विकास हुई थी, तो कब हुई थी? तो अगर इसका मैं बात करूँ ना, तो ये हो जाएगा सिंधु के दौरान में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सिंधु के दौरान में। हड़प्पा सभ्यता का नगर था, तो हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था? 2 स्तरीय या फिर 3 स्तरीय या फिर 1 स्तरीय या फिर इनमें से सभी? तो देखिए, सभी तो नहीं होगा, लेकिन ये 2 स्तरीय जरूर था। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, 2 स्तरीय। ओके माय डियर। चलिए आगे बोला जा रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की गई थी। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की गई थी, तो सर जॉन मार्शल या फिर सर विलियम जोन्स या फिर हिटलर या फिर ए बी दोनों? तो देखिए, ये दोनों मिलकर किया था, तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है? ए और बी दोनों, यानी जॉन मार्शल और सर विलियम जोन्स, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोनों। आगे पूछ रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन क्या था? हड़प्पा का क्या था? जॉन मार्शल या फिर आर डी बनर्जी या फिर दयाराम साहनी या फिर सर साव? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दयाराम साहनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सा है? मोहनजोदड़ो चुनहोदरो, बिल्कुल गलत। हड़प्पा और लोथल, बिल्कुल गलत। लोथल और कालीबंगा, बिल्कुल गलत। तो फिर इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ओके माय डियर। चलिए आगे बोला जा रहा है हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसल थी, जो हड़प्पा वासी जो द्वारा जो कृषि फसल थी कैसी थी? तो ये सब तो मूंगफली चावल ये नहीं होगा, इसका जो अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ये होगा, गेहूँ, जौ और तिल हो जाएगा, ये लगातार इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन गेहूँ, जौ और तिल। ये तो याद कर लेंगे, इसको हो जाएगा। ये सब याद नहीं करना, ये मूंगफली और चावल, गेहूँ चावल और गन्ना, गेहूँ कपास, ये सब गन्ना, ये सब नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि आगे क्या बोला जा रहा है? हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। हड़प्पा निवासी जो थे किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की या फिर मृत आत्माओं के, यानी मरे हुए आत्माओं के, या फिर तो या इनमें से सभी? तो ये जो है ना, तो हड़प्पा वासी जो पूजा जो करते थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर देते देते जाइए, बढ़िया होगा। चलिए हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? अभी जो हड़प्पा है कहाँ पर स्थित है? भारत में नहीं, भूटान में नहीं, नेपाल में नहीं, 1000 बार बताया हुआ हो गया कि ये पाकिस्तान में है, और आप लोग भी सुने हैं और आप लोग भी जानते हैं हड़प्पा कहाँ पर है, आज पाकिस्तान में है, ठीक है। चलिए ऐसा नहीं कि आज पाकिस्तान है और कल फिर हिंदुस्तान हो जाएगा, वो नहीं, मतलब आज का कहने मतलब है अभी जो वर्तमान में जो टाइम में चल रहा है तो पाकिस्तान में है, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरोहित ने प्रकाश डाला था? तो देखिए, ये तो अर्जेंट मेके हो जाएगा, ये कनिष्क का भी नहीं होगा, जॉन मार्शल, और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा से शब्द है? किस भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो जो है? तो किस भाषा का शब्द है? हिंदी या फिर क्या बोलते हैं सिंधु संधि भाषा, या फिर उर्दू, या फिर फारसी?
तो ये सिंधु तो संधि भाषा हो जाएगा। ध्यान रखना कौन सी भाषा का शब्द है, तो संधि भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, हड़प्पा टीले का मतलब उल्लेख सर्वप्रथम 1826 फिल्मों में किसने किया था। 1826 फिल्मों में किसने किया था, तो जॉन ब्रिटेन ये भी नहीं, सर जॉन मार्शल नहीं, और विलियम ये भी नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, चार्ल्स मेसन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, चार्ल्स मेसन। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी भारत का किस भाग में विकसित हुई थी, दक्षिण में या फिर पूर्वोत्तर में या फिर पश्चिमोत्तर में या फिर मध्य भारत में। तो ये जो हुआ था किस में हुआ था, पश्चिमोत्तर में हुआ था। कौन से पश्चिमोत्तर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। रट लो, दिमाग में बैठा लो, काम आएंगे बहुत एग्जाम में। तब वहाँ आपको इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा एग्जाम हॉल में, नहीं तो अभी अगर इधर उधर जाएंगे देखेंगे तो बस वहाँ देखना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत होगा। अगर यहाँ देखेंगे एक लगन से, तो वहाँ पर एक लगन से आप आराम से बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले करके रखोगे मैंने तभी तो बाद में फ़ायदा मिलेगा। चलिए, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो है किस नदी के किनारे स्थित है, सतलज या सरस्वती या फिर राबड़ी या फिर सिंधी। तो ये जो है ना सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, एकदम कंप्लीट। चलिए, सिंधु सभ्यता के गोदीबारा कहाँ से मिला है, तो गोदीबारा कहाँ से मिला है, कालीबंगा से या फिर रोपर से या फिर बनावली से या फिर लोथल से। तो ये जो है ना कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, लोथल। चलिए आगे बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था कैसा प्रशासन था, राजतांत्रात्मक या फिर लोकतांत्रात्मक या फिर नगरपालिका या फिर गणतंत्रात्मक। तो ये जो था नगर पालिका था। कैसा था, नगर पालिका। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, नगर पालिका। चलिए आगे बोला जा रहा है कि कोलकाता में एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो कनिष्क या फिर तो इसका जो डीसी सरकार या फिर विलियम जोन्स। तो ये है ना, तो विलियम जोन्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बताओ कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, राबड़ी नदी या फिर सिंधु नदी या फिर सतलज नदी या फिर घाघर नदी। तो क्या आप लोग इसको बता सकते हैं कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। क्योंकि मैं चैप्टर 5 पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन ले रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन लेने का कोई हक ही नहीं था। तो बताओ इसका कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सिंधु या फिर राबड़ी या फिर सतलज या फिर घाघर। तो बताइए इसका आंसर अगर जानते हैं तो। चलिए मैं ही बताता हूँ, इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घाघर नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे बोला जा रहा है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली जो है किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात या फिर हरियाणा या फिर राजस्थान या फिर पंजाब में। तो बनावली जो है ना वो हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर, हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती। क्या बोला जा रहा है, नहीं मानी जाती है। तो मिस्र की, ये भी नहीं, इसके मानी जाती है। तो ये सब नहीं होगा, इसका जो आंसर है वो मैं बता दूँ, ए नंबर हो जाएगा, चीन की सभ्यता से नहीं मानी जाती है। ठीक है, वैसे बारिश होने थोड़ा सा साउंड तो आपको आ रहा होगा बैकग्राउंड में, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या कर सकते हैं आप, बारिश को तो रोक नहीं सकते ना। चलिए 55 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से हिंदू देवताओं में से कौन सा सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे। प्रमुख मतलब सबसे लोकप्रिय कौन थे, गणेश, शिव या फिर विष्णु या फिर वरुण। तो सबसे पहले लोकप्रिय तो हो जाएगा शिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिव। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, शिव। चलिए आगे बोला जा रहा है कि लोथल स्थित है। लोथल जो है स्थित है गुजरात में या फिर पश्चिम बंगाल में या फिर राजस्थान में या फिर पंजाब में। तो लोथल जो है वो है गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है, गुजरात में स्थित होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, गुजरात में। आगे बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा या फिर लोथल या फिर रंगूर। तो सबसे बड़ा अगर बात करें ना, तो जैसे टेक्सचर में भी और लाइनिंग में भी देखें तो बड़ा, तो ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा ना। तो वैसे भी ये बड़ा है, तो ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी में अंतर्गत रखा गया है। किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, ऐतिहासिक काल या फिर आधे ऐतिहासिक काल या फिर पूर्ण ऐतिहासिक काल या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं है, इनमें से है, लेकिन वो है आधे ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि
मोहनजोदड़ो शाब्दिक अर्थ मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतों का टीला, या फिर महानों का टीला, या फिर जीवितों का टीला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? मृतों का टीला, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, मृत्यु का टीला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे पूछ रहा है क्या, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण क्या बोला स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो मौर्य काल, या फिर गुप्त काल, या फिर मुगल काल, या फिर अंग्रेजों का काल। तो स्वर्ण काल जो है ना, वो गुप्त काल को ही माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो देखिए ये जो है ना, लक्षणा अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, लक्षणा अध्यक्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बिल्कुल ये सब नहीं होगा, मुद्राक्ष ये सब होगा ही नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल परफेक्ट। चलिए आगे बोला जा रहा है, पतंजलि के ठीक है महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। तो पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी क्या मिलती है? तो गुप्त काल की नहीं, मौर्य काल की नहीं, ये पाक मौर्य काल की, यानी ऑप्शन नंबर इसका प्राक मौर्य काल की, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है क्या, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का लेखक कौन थे? तो वाल्मीकि, या मनु, या फिर कौटिल्य, या फिर वेद व्यास। तो ये जो लिखने वाला का नाम था कौटिल्य। क्या नाम था? कौटिल्य। बहुत ही हैवी सा क्वेश्चन है। आगे पूछ रहा है क्या, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए किसके मतलब कब हुई थी, डेट पूछ रहा है, लेकिन किसके द्वारा होगा ये होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है उदयन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयन द्वारा हुआ था। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, या फिर 251 ईसा पूर्व, या फिर 263, ये सब नहीं होगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। ए में क्या है? 261 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? अशोक, या फिर समुद्रगुप्त, या फिर प्रभावती, या फिर गुप्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना, प्रभावती गुप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। किसके अभिलेख से भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त से। आगे पूछ रहा है क्या, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय यह प्रमाण किसका है? मौर्य काल, या फिर सातवाहन, या फिर संघ काल, या फिर गुप्त काल। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सातवाहन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला जा रहा है क्या, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिलता है? तो एरन सागर से मिलता है, यानी ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, नवरत्न किसका शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? वो चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित किया था? तो चोल, या फिर पल्लव, तो इसका जो राष्ट्रकूट, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रकूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, राष्ट्रकूट। चलिए आगे बोला जा रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 20, या फिर 19? बताइए पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 20 या 19? तो ये जो है ना कितना है? 18 है। कुल मिला जुला कर कितना है? 18 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, गोत्र। ठीक है, गोत्र के अंदर विभाग करना कौन सा विभाग है? तो ये अंतर्वाही विभाग। ठीक है, विभाग लिखा है, विवाह होगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक। तो ये अंतर्वाही विभाग हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा ए नंबर। चलिए आगे पूछ रहा है क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? तो देखिए हाँ या नहीं, या नहीं या हाँ दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये सब नहीं होगा, केवल हाँ होगा। ठीक है, हाँ। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, सातवाहन राजा को रानियों की आकृति प्राप्त का उत्कर्षण है? देखिए तो इसका जो है ना गुफा के द्वारा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, गुफा के द्वारा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, द्रोणादित्य और तीरंदाज, मतलब तीर मारने को बोलते हैं तीरंदाज, किसको बनाना चाहता था? जो द्रोणा जो था तो किसको तीर चलाने के लिए सिखाने को, मतलब महान बनाना चाहता था तीरंदाज। तो ये जो ना अर्जुन को बनाना चाहता था, लेकिन एकलव्य बन गया था। ठीक है,
लेकिन ये एकलव्य बन गया था, लेकिन वो बनाना चाहता था किसको, अर्जुन को, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे पूछ रहा है क्या, घटोत्कच किसका पुत्र था, घटोत्कच किसका पुत्र था, अर्जुन या दुर्योधन या फिर भीम की। तो ये जो थी ना किसकी, भीम की पुत्र था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, भीम का पुत्र था कौन, घटोत्कच। 30 नंबर बोला जा रहा है ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सातवर्णीय विवाह के संबंध में किस वंश के साथ जोड़ी जाती है। तो ये सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा महाराज। ठीक है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, किस वर्ण व्यवस्था में उल्लेख मिलता है, आदि पर्व में या फिर भीम पर्व में। तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर है वो शांति पर्व में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 1540 ईसा पूर्व या फिर 1523 ईसा पूर्व या फिर 622 ईसा पूर्व या फिर 440 ईसा पूर्व में। तो ये जो हुआ था 1540 ईसा पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है आगे, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी, अशोक या कालाशोक या फिर कनिष्क या फिर अजातशत्रु। तो ये जो हुआ था किसका, कनिष्क। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कनिष्क। ठीक है, चलिए स्तूप का संबंध किस धर्म से है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म या फिर ब्राह्मण धर्म या फिर ईसाई धर्म से, कौन सा धर्म से है। तो ये जो है ना बौद्ध धर्म से है। कौन धर्म से, बौद्ध धर्म से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। निम्न में से किस वेद 10 मंडल और 1028 सूत्र तथा 10,580 त्रिजाएँ हैं। तो ये ऋग्वेदिक में है, किस में है, ऋग्वेदिक में है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ऋग्वेदिक में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महावीर ने पार्वतनाथ सिद्धांत में एक नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, एक नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, अहिंसा गलत, सत्य गलत। तो ये जो है ना ब्रह्मचर्य जोड़ा था, क्या जोड़ा था, एक ब्रह्मचर्य जोड़ा था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आत्मकथा का पूर्ण जन्म मुख्य विषय है, आत्मकथा का पूर्ण जन्म मुख्य विषय है। तो ये है ना क्या है, ये हो जाएगा कौशिक की उपनिषद का, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए महात्मा बुद्ध को, ठीक है, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये जो हुआ था किसमें हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध को ये जो रिनिवाण प्राप्त हुआ था, कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। थोड़ा इसमें वर्ड नहीं तो अलग होगा, लेकिन एक ही साथ जोड़ दिया टाइपिंग में, इसलिए दिक्कत हो रहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उत्तर वैदिक काल में अंत का किसकी पूजा होने लगी थी। तो ये ब्राह्मण, विष्णु या फिर महेश या फिर लक्ष्मी या फिर पार्वती की। तो ये जो है गायत्री की होने लगी थी, किसकी, गायत्री की। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे, गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे। तो देखिए ये जो है ना सब हो जाएगा इसका आंसर, आनंद एवं उपाली या फिर कश्यप या फिर सारिपुत्र एवं गोत्रलायन। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। आगे पूछ रहा है क्या, नाथ मुनि का संबंध है, नाथ मुनि का संबंध है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर शैव धर्म से या फिर वैष्णव धर्म से। तो ये जो है ना इसका जो संबंध है वो हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या, ठीक है, उपपार और सुंदर, ठीक है, सुंदर मूर्ति एवं नंदन, ठीक है, नंदन का संबंध किस धर्म से है। तो ये जो है ना जैन, बौद्ध या फिर शैव या फिर, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा शैव धर्म से। कौन धर्म से, शैव धर्म से। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। भवमूर्ति के मालती माधक में किस संप्रदाय का उल्लेख है। तो कश्मीर शैव या फिर लिंगायत या फिर कपालिक या फिर पाशुपत। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा पाशुपत हो जाएगा। ठीक है, पशुपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन था, कौन है। तो कबीर या फिर गुरु नानक या फिर वासवन्ना या फिर कराईकल। तो ये जो है ना कौन हो जाएगा, वासवन्ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वासवन्ना यानी बासवन्ना। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, हिनयान, ठीक है, हिनयानी पुस्तक किस भाषा में लिखा गया है। हिनयानी पुस्तक जो किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत, पाली या फिर प्राकृतिक या फिर बौद्ध। तो ये जो है ना पाली भाषा में लिखा गया। कौन सा भाषा में, पाली भाषा में लिखा गया है।
महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जो जन्म हुआ कब हुआ था? जन्म कब नहीं, यहाँ कहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हुआ था कुंडलवन, और कुंडलवन कहाँ पे है? तो वैशाली में है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो उनका नाम था राहुल, ये नहीं होगा, उसका नाम था सिद्धार्थ नाम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सिद्धार्थ। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान हुआ कहाँ है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान हुआ तो नालंदा नहीं, ये बोध गया नहीं, ये हो जाएगा कपिल वस्तु हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? कपिल वस्तु में इसका जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, महावीर स्वामी का पुत्री अनुजया प्रिय प्रियदर्शना का विवाह का किसके साथ हुआ था? किसके साथ हुआ था? तो जमाली के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, जमाली के साथ। प्रियदर्शना किसके साथ का विवाह किसके साथ हुआ था? तो वो जमाली के साथ हुआ था। देखिए जैन धर्म का 24वें तीर्थक कौन थे? जैन धर्म का 24वें तीर्थक कौन थे? तो पारसनाथ या फिर महावीर स्वामी, ये है ना, महावीर स्वामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24वें तीर्थक महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, मौर्य काल में प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो ये जो है ना मेघास्थनीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मेघास्थनीज, ठीक है। चलिए अलबरूनी भी नहीं होगा, मेघास्थनीज होगा। आगे पूछ रहा है क्या, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी? तो बलबन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर। तो ये जो है ना कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। चलिए बस थोड़ा सा क्वेश्चन है और ज़्यादा नहीं, बस होने ही वाला है। इब्न बतूता किस देश की निवासी थी? इब्न बतूता तो वो जो थे पुर्तगाल या मिस्र, ये फ्रांस, ये नहीं, ये हो जाएगा मोरक्को का था। कहाँ का? मोरक्को का था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोरक्को। ओके चलिए आगे पूछ रहा है क्या, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत विवरण किस भाषा में लिखा गया था? तो फारसी, उर्दू या अंग्रेजी या फिर अरबी में। तो ये जो लिखा गया था अरबी में। कौन सी भाषा में? अरबी में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि तो गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्रा भारत आया था? तो फैजान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, फैजान हो जाएगा। ओके ओके आगे पूछ रहा है क्या, वास्को डी गामा भारत पहुंचा था? कब पहुंचा था वास्को डी गामा? 17 मई 1498, या फिर ये सब नहीं होगा, 17 मई 1498, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उस देश का नाम था, क्या नाम था? पुर्तगाल या फिर फ्रांस या फिर इंग्लैंड या फिर स्पेन। तो बताओ इसका आंसर जानते हैं तो लिखिए, नहीं तो लिखिए आंसर जानते हैं तो। इसका हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा जितने दिन में लगे थे उनकी संख्या क्या थी? 40, 50, 60, 10। तो ये जो 40 दिन लगा था, कुल कितना दिन? 40 डेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से काजी नियुक्त किया गया था? तो अलबरूनी या फिर इब्न बतूता या फिर बर्नियल या फिर अब्दुल रज्जाक। तो ये जो है ना इब्न बतूता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि मगध एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1333 में स्थल मार्ग से, स्थल मतलब ज़मीन से पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? सिंध या फिर मुल्तान या फिर मार्को पोलो या फिर फयान। तो ये जो है ना सिंध में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है क्या, तहकीक हिंद में विकास यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो अलबरूनी या फिर अब्दुल रज्जाक या फिर मार्को पोलो या फिर फयान। तो देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है? अलबरूनी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अलबरूनी। चलिए और इसमें बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है कि मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद इब्न जुड़िया के मोरक्को के सुल्तान के कहने के किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया था? तो ये जो इब्न बतूता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आखिरी इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि
विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? देखिए, वीर नरसिंह या फिर कृष्णदेव राय या फिर तो इसका जो आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? इसका आंसर जो है ना कृष्णदेव राय हो जाएगा। ठीक है, कृष्णदेव राय होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो कितना ऑब्जेक्टिव था? 562। ठीक है, इसमें से अगर आप लोग जानते हैं आंसर तो बताइए कि इसमें से कितना आंसर आप लोग दे पाए। ठीक है, कमेंट कीजिए, मैं देख रहा हूँ आप लोग को। और दूसरा कि मैं 200 से स्टार्ट किया था, 200 से अभी नहीं किया था। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पीछे थोड़ा करके बता दो 200 से पहले, तो मैं बता देता हूँ। अगर नहीं तो आप लोग कोई बात नहीं। ठीक है, कमेंट कीजिए हाँ या नहीं, जल्दी बोलिए। ठीक है, हाँ या नहीं, पीछे करके जो 200 ऑब्जेक्टिव और भी है, क्या करें, छोड़ दे फिर? चलिए फिर छोड़ देते हैं। हाँ, ठीक है। तो अभी इसके बाद ये क्लास अपलोड होगा, उसको देख लेना अच्छी तरीक़ा से, पीछे करके क्लास जो भी देखना है आपको। और उसके बाद इसके बाद देखते हैं हिंदी का आ सकता है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स का आएगा हो सकता है चैप्टर। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या ही करना। तो ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं किए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता कि कीजिए। अगर चाहिए तो ऑब्जेक्टिव मैं पीछे करता हूँ, नहीं तो कर दूँ। चलिए, देखिए इसमें बोला जा रहा है कि देखिए मैं कर ही देता हूँ पीछे, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको जब तक आपको। इसमें बोला जा रहा है कि जैसे कि यहाँ देखिए, चलिए बताता हूँ। 200 से मैं बाद में गया था। देखिए, यवन शब्द किस भाषा का है? वह हिंदी या फिर तो संस्कृत, या फिर तो ये जो है ना संस्कृत भाषा का है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1526 या फिर 1206 या फिर 1326 में। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो और इसका मैं एक वीडियो भी लाऊंगा कि उसमें आपको जो सब्जेक्टिव जो है ना, उसका जो मेन टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना है, इसके बाद लगता है वही क्लास लाएंगे। ठीक है, वो पहले देख लेता हूँ मैं। तो चलिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? 1206। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या? राजकीय प्रवेश द्वारा के लिए गए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? गोपुरम या फिर मंडप या फिर गद्दी द्वारा या फिर नरेश द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा गोपुरम है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब है ही, साथ में याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में या फिर 1247 में या फिर 1447 में या फिर 1547 में। तो ये जो हुआ था कब हुआ था? 1347 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बोलते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। तो क्या स्थापना हुई थी? 1535 या फिर 1435 या फिर 1635 या फिर 1235 में। तो ये जो हुआ था 1435 में, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1435 में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या सामान्यता अनुसार अमर शब्द का, तो ये जो है संस्कृत की जिस भाषा से हुआ है वो कौन सा भाषा है? वो हो जाएगा समर हो जाएगा। ठीक है, समर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप फटाफट पढ़ते हैं। दीन ए इलाही संबंधित किससे है? बाबर, अकबर या हुमायूं से या औरंगजेब से? ये जो संबंधित है अकबर से संबंधित है। दीन ए इलाही अकबर से। ठीक है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। तो 1500 कब ये किया था? 1553 में किया था। तीर्थ यात्रा समाप्त किया था 1553 में। ठीक है, चलिए